आज का दिन एक संयोग और एक सुयोग के साथ भी जुड़ा हुआ दिन है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्या माता के इस पूरे वर्ष भर के आयोजनों के सिलसिले में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण आयोजन है। लेकिन आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी है और भारत में शिक्षा की और विशेष रूप से स्त्री शिक्षा के प्रसार में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है, विद्या बिना मति गई। और मराठी में उसका हिंदी में बता रहा हूं। विद्या बिना मति गई यानी बुद्धि गई, मति बिना नीति चली गई, नीति बिना गति चली गई, गति के बिना वित्त चला गया, वित्त के बिना शूद्र चले गए। इतने अनर्थ इस एक अविद्या ने किए। ये उनके मराठी कविता का हिंदी अनुवाद है। और इस संदर्भ में हम देखते हैं कि जब अहिल्याबाई जी के ऊपर सारी बातें कही जा रही थी तो उसमें शिक्षा का भी उनका एक संदर्भ कहीं ना कहीं आया। और देवी अहिल्या के बाद, उनके अवसान के अनेक वर्षों के बाद महात्मा फुले का जन्म हुआ और आगे चल करके ये उन्होंने सारा का सारा काम किया। तो महापुरुषों के जीवन और उनके काम, उसकी छाप जो होती है वो उनकी मृत्यु के बाद भी कितने लंबे समय तक रहती है और कितनी गहरी रहती है, इसके आधार पर तय होता है कि वस्तुतः वे व्यक्ति कितने महान थे और कितने महत्वपूर्ण काम वो सब लोग कर करके गए। और जैसा मीरा जी ने उल्लेख भी किया अनेक बार, वे पुण्य श्लोक थी और वो पुण्य श्लोक कौन कौन लोग हैं उनका भी आपने जिक्र किया, तो वो मेरे लिए भी, मेरी जानकारी में भी एक वृद्धि हो गई। लेकिन जब हम उनकी ओर देखते तो हमको ध्यान में आता है कि वस्तुतः वे एक अवतार नहीं थी, परंतु उनमें जो हमारी अवतार संकल्पना है उसके आधार पर विचार करें तो अवतार न होते हुए भी उनमें अवतारों जैसी प्रतिभा और प्रज्ञा शक्ति थी। और केवल इसी कारण समाज ने उनके जीवन काल में उन्हें देवी कहकर के संबोधित किया। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर रानियां और महारानियां उनके अलावा और नहीं हुई, अनेक हुई, इतिहास के हर दौर में हुई, हिंदुस्तान के हर हिस्से में हुई। लेकिन अपने जीवन काल के अंदर किसी रानी या महारानी को समाज ने स्वयं स्फूर्त होकर के देवी का दर्जा दे दिया हो, ऐसा अहिल्याबाई के अलावा और किसी के साथ नहीं हुआ। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको यह विचार करना चाहिए कि वस्तुतः देवी अहिल्याबाई को यह जो देवी की उपाधि मिली, ये कहना भी ठीक नहीं, बल्कि एक देवी के रूप में उनकी प्रतिमा हिंदुस्तान के हृदय के अंदर स्थापित हुई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो क्यों हुई, इसके बारे में विचार करने की एक आवश्यकता होती है। और इसलिए कर्तृत्व, सादगी, चरित्र, इन सबका यदि कोई एक आदर्श राजा हो सकता है, सार्थक जीवन का कोई एक पर्याय हो सकता है, कोई एक प्रतिमा हो सकती है, तो वो देवी अहिल्याबाई की प्रतिमा है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने उनके बारे में कहा था कि वे भारत की सर्वोत्कृष्ट रानी थी। विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व के मुख से किसी के लिए इस प्रकार के उद्गार निकलना उनके व्यक्तित्व की महत्ता को बताते हैं। और इसीलिए जो जॉन कीन्स नाम का एक ब्रिटिश इतिहासकार हो गया, उसने उनको द फिलोसोफर क्वीन की उपाधि दी। ऐसी वो थी, और कितनी विपरीत और कितनी विषम परिस्थितियों को चीर करके सारे देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण लाने का काम और सनातन मान मंदिरों की पुनर्प्रतिष्ठा करने का काम उस एक महिला ने किया। ये उनकी विचारशीलता को, उनके दृष्टिकोण की व्यापकता को और उनके संकल्प की पवित्रता को रूपायित करता है। और इसलिए अहिल्याबाई जी की ओर देखने की हमारी दृष्टि ये केवल एक रानी और एक प्रशासक के रूप में नहीं होनी चाहिए। रानी बनना संयोग या सौभाग्य का विषय हो सकता है, लेकिन पुण्य श्लोक और देवी बनना ये संयोग और सौभाग्य से नहीं होता, वो संकल्प और समर्पण से होता है।
वो हमको उनके जीवन के अंदर दिखाई देता है। और इसीलिए हमने देखा है कि उनका सारा का सारा जीवन और उनके कार्य ये भ्रांतियों को नष्ट करने वाला जीवन है। जैसा भाई साहब ने कहा, आदरणीय मंत्री जी ने, कि वो इतिहास और सबके बारे में आपने जानकारी की बात कही। एक विकृत इतिहास जो हमको पढ़ाने की बात हुई, उसने और कुछ किया न किया, लेकिन उसने एक काम किया, उसने एक मंत्र विप्लव की रचना कर दी। मंत्र विप्लव इसको कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति को मारना है तो तलवार चला करके मार दो, दो चार को मारना है तो आज की भाषा में यदि कहे, आज के संदर्भ में कहे, तो जिस AK-47 की मीरा जी ने जिक्र किया उसको चला करके 10-20 को इकट्ठा मार दो। लेकिन ये पूरे के पूरे समाज को मारना है तो उसकी प्रज्ञा को नष्ट कर दो, उसको हीनता बोध से ग्रस्त कर दो। यह काम भारत के इतिहास के अंदर हुआ है, भारत के इतिहास के संदर्भ में हुआ। अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्म दीवार आप लोगों ने देखी होगी, तो बचपन का जो अमिताभ बच्चन है उसके हाथ के ऊपर एक गोदना गुदवा दिया जाता था, मेरा बाप चोर है। हिंदुस्तान की अनेकानेक पीढ़ियों के हाथ के ऊपर कुछ कुटिल इतिहासकारों ने, कुछ दुष्ट राजनीतिज्ञों ने और दुनिया की उपनिवेशवादी ताकतों के शिकार लोगों ने यही लिख दिया, तुम्हारा बाप चोर था। और इसीलिए अपने महापुरुष, अपनी प्रेरणाएं, अपने मान बिंदु, अपनी परंपराएं, हमारे जितने भी गौरव के स्थान, बल के स्थान हो सकते थे, उन सब की ओर देखने की हमारी दृष्टि ही खत्म कर दी। और इसलिए इस प्रकार के आयोजनों की एक महत्ता होती है, क्योंकि भविष्य की ओर यदि चलना है और भविष्य का यदि निर्माण करना है तो इतिहास को विस्मृत करके काम नहीं चलेगा। और इसीलिए उस इतिहास का पुनर्स्मरण करते रहना जरूरी है। इसीलिए इतिहास के व्यक्तित्वों का, उनके कृतित्वों का भी पुनर्स्मरण करते रहना जरूरी है। और इसलिए आज भी, अभी भी ऐसा होगा कि बहुत सारी बातें आपको ऐसा लगेगा कि ये रिपीट हो रही है बारंबार, लेकिन स्वाध्याय भी इसी को कहते हैं। स्वाध्याय करने का अर्थ ये नहीं होता कि हम रोज नई चीज पढ़ेंगे। स्वाध्याय का अर्थ होता है हम एक ही चीज को बार बार भी पढ़ेंगे तो हर बार हमें उसके नए अर्थ खुलेंगे, क्योंकि रोज हम प्रतिक्षण हम कुछ बड़े हो रहे होते हैं। प्रतिक्षण हमारे मस्तिष्कों के गवाक्ष निरंतर खुलते जाते वाले होते हैं और इसलिए हर बार कुछ नई चीज, एक ही चीज के नए अर्थ हमको मिलते हैं। और इसलिए बार बार पुनर्पठन, बार बार उसका पुनर्पाठ करते रहना, पुनर्चिंतन करते रहना, ये बहुत आवश्यक होता है। और वही करने के लिए हम सब लोग बैठे, यही करना उद्देश्य भी है। और इस नाते हमको ये देखना पड़ेगा, विशेष रूप से चूंकि आप शोधार्थी हैं, अधिकांश लोग, आपने आपके रिसर्च पेपर्स लिखे। 24 घंटे कल दोपहर तक इन 5 झरोखों से इस महान व्यक्तित्व के बारे में विचार करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरी अपील ये होगी, एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते, एक लेखक के नाते और आज के सत्र की भाग्य से मिली अध्यक्षता के नाते, कि ये विषय केवल इस नाते कल न छूट जाए हमारे पीछे कि हमें एक शोध पत्र लिखना था, एक आलेख देना था, या हमें बोलना था, या हमें ये विषय दे दिए गए थे इसलिए हम यहाँ आए। मेरी आप सब प्रतिभागियों से ये अपील होगी कि हम जीवन के जिन विषयों में भी अगले 25 वर्ष काम करने वाले हैं, अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद में नौकरियों में, उद्यमिता में, जहां भी हम जाने वाले हैं, वहां हमारी जो भूमिका तय होने वाली है, या हम जहां हैं अभी वहां, और जब तक भी हम सक्रिय जीवन में कुछ करने वाले हैं, इन 5 बिंदुओं में से देवी अहिल्याबाई होलकर को, जिन्होंने 300 वर्ष बाद भी हमारी स्मृतियों में वो चमकी हैं, तो कुछ उसमें से हम अपने अंदर वो अंश धारण कर सकें, ये संकल्प लेकर निकलें। तो राष्ट्र के पुनरुत्थान की बात तो बाद में होगी, पहले हम अपने कर्म और अपने विचार से अपने पुनरुत्थान की तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे अगर यहां से निकलने के बाद, तो मैं समझता हूं कि ये प्रयास और ये अनुष्ठान, उसकी सिद्धि इसमें शामिल होगी। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और बहुत अच्छे विषय आपने रखे। और चिन्मयी की बात को सुन के मुझे ये लगा कि राष्ट्र के उत्थान की बात तो अगला विषय है। पहले इस पूरे मंथन में से हम अपने लिए कुछ जो अगले 25 वर्षों में हम जीवन में करने वाले हैं, उसमें से कुछ तत्व यहां से लेके निकलेंगे तो ये सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।